बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल एस्ट्रो पॉलिटिक्स विद आसिम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। अल्लाह का बड़ा करम है। मलिक साहब, काफी गैप हो गया हमारे इस नए चैनल के ऊपर। हम 2 दिन से वीलॉग अपलोड नहीं कर सके, माजरत चाहते हैं। कुछ वक्त की मसरूफियत थी। लेकिन आसिम सीरीज पे मुस्तकिल तौर पे हम वीलॉग अपलोड करते हैं। लेकिन इस पे भी हमने मुस्तकिल लोगों से टच में ही रहना है। मैं चाहता हूं कि 2-3 दिनों की जो डेवलपमेंट है उस पर आपके साथ बात करना चाहता हूं। तो 2 हिस्सों में मैं चाहता हूं इसको करूं। पहले हिस्से में तो हमें आप ये बता दें कि जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है तो पाक भारत जंग का एक माहौल सा बनता नजर आ रहा है। तो बयानात दोनों तरफ के जो हैं वो बड़े संगीन नौयत के हैं। ये उसी तरह के वाकयात और बयानात हैं जब जंग हुई थी मई के महीने में, जब भारत ने एक स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के अंदर। उससे पहले के जो बयानात थे और उसके बाद हमने देखा उसका नतीजा भी क्या रहा। तो पाकिस्तान ने इस दफा ये कहा है कि अगर इस बार कोई ऐसी गलती की गई तो नतीजा पहले से ज्यादा संगीन होगा। तो एक तो ये बता दें कि क्या हालात हो सकते हैं। दूसरा, जब वो जंग के हालात पैदा हुए थे मलिक साहब, तो इमरान खान की रिहाई के हवाले से बड़ी बातें शुरू हो गई थी कि कौमी सलामती का मामला है। खान साहब नो डाउट के पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। सबसे बड़ी, अगर देखा जाए टेक्निकली पूरे पाकिस्तान में अगर कोई जमात है जिसकी तमाम सूबों में अगर कोई बात है तो वो तहरीक इंसाफ है। तो खान साहब को डेफिनेटली उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जेल से रिहाई बहुत जल्द हो सकती है। ये ऐलान भी किए गए कि 24 घंटों के अंदर रिहाई हो सकती है। और ऐसे माहौल बन गए थे, खबरें चलना शुरू हो गई थी। उसके बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि रिहाई ना हो सकी। तो ये भी बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है कि हालात पहले वाले जो हैं वो उसी तरह के संगीन हो सकते हैं? और क्या इन तमाम वाकयात के नतीजे में, क्योंकि आपने पहले भी कहा है कि जो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, जो रहनुमा हैं, वो तो उनकी रिहाई में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे हालात बन जाएं कि हुकूमत की मजबूरी बन जाए खान साहब को जेल से रिहा करना। देखें आसिम भाई, ये जो जंग वाला सीजन है ये हम ऑलरेडी सीरीज में, आसिम सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम इसको जरा एस्ट्रोलॉजिकली इधर एनालिसिस दें ताकि लोगों को समझ में आए एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा क्या हो रहा है। दूसरी बिल्कुल। बात, खान साहब के ऊपर मैं आऊंगा और आज उनकी बर्थडे भी है मेरे ख्याल से। तो हम पांच उसके अक्टूबर हिसाब से, जी, तो उसके हिसाब से भी हम जरा डिस्कस करते हैं कि खान साहब के लिए आने वाले दिन कैसे नजर आ रहे हैं। तो जो जंगों के हालात हैं, लेकिन जंगें तब होती हैं जब मेजर जो प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न राहु, केतु, सैटर्न केतु मार्स, इनके कंजंक्शन हो या किसी तरह के ट्राइन में ये आए या ऑपोजिशन में आए। तो मेजर जो हालात है आने वाले दिनों में वो यही दिख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त राहु जो है, जुपिटर की एक ग्रेस मिल रहा था राहु को ट्राइन से, वो खत्म हो गया। जैसे ही 16 अक्टूबर को जुपिटर ट्रांजिट करेगा, तो जो जिस तरह को एक तरह से बोलते हैं ना कि एक शैतान को कैद में रखा हुआ है, ऐसा शैतान जिसके अंदर सिर्फ दिमाग सिर्फ दिमाग है, वो सिर्फ अपने दिमाग से चलता है, या यूं समझें अपने दिमाग से बर्बादी के वो ढूंढता है, ऑप्शन ढूंढता है। जरूरी नहीं है राहु खराब हो, डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली आजकल की दुनिया में लोगों के राहु खराब ही होते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड लीडर ऑर्डर्स या जो बड़े ममालिक के प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, इनके लिए ऐसे मेलेफिक प्लैनेट का बहुत ज्यादा खराब होना खतरनाक होता है। तो जो जुपिटर होता है ऐसे मेलेफिक प्लैनेट को थोड़ा अंडर कंट्रोल रखता है, उनके मतलब जो है एस्पेक्ट से। तो एस्पेक्ट जो है जुपिटर का खत्म हो गया ट्राइन से। तो मुझे ये डर है कि 16 अक्टूबर के बाद ये चीजें ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। ये जो बयानात हैं, यही चीज मई में भी हुई थी, अप्रैल के एंड से आई बिलीव हुई थी स्टार्ट। जी। फॉल्स फ्लैग हुआ और फिर बयानात शुरू हुए और फिर ये जो है एकदम से हम बहुत अग्रेसिव सिचुएशन में चले गए। अब अगर ये खुदा ना खास्ता ऐसी हुई तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होंगी। क्यों? उस टाइम पे सैटर्न रेट्रोग्रेड नहीं था, लेकिन वो स्टिल पाइसेस में था। इस दफा सैटर्न रेट्रोग्रेड है, और रेट्रोग्रेड के अंदर कोई चीज अगर स्टार्ट हो जाए तो वो तब तक खत्म नहीं होती जब तक प्लैनेट डायरेक्ट ना हो। मतलब खुदा ना खास्ता अगर अक्टूबर से ये जंग शुरू हुई तो ये 1-1.5 महीने लंबी तवील जंग हो सकती है। तो इसीलिए इन चीजों से आप दुआ करें कि हम दूर रहें। अब आते हैं खान साहब के लिए। खान साहब के लिए जो पिछले 3 साल, अच्छा, खान साहब की बात से पहले बताऊंगा, जब भी इंसान की बर्थडे आती है तब से लेके नेक्स्ट बर्थडे तक एक टेम्परेरी चार्ट बनता है हर साल का। तो हर साल का अगर हम चार्ट देखें तो पिछले 3 साल से खान साहब का जो टेम्परेरी चार्ट था वो इतना स्ट्रांग नहीं बना जितना इस साल बना।
उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो अगर मैं आपको यहाँ टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा तो वो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका 1 साल का जो एक टेम्परेरी चार्ट है वो बहुत जबरदस्त है पिछले 3 साल से। और उसमें भी एक चीज बड़ी क्लियर नजर आती है कि जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट होगा नवंबर में, जो ऑलरेडी मैं आपको बहुत से वीलॉग में बता चुका हूं कि नवंबर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट महीना हो सकता है। अब इसमें क्या हालात हो, चाहे खुदा ना खास्ता जंग के हालात हो, चाहे अमन के हालात हो, चाहे जैसे भी हालात हो, रिहाई के बहुत सारे ऑप्शंस बन रहे हैं। ये बात याद रखिएगा, ये रिहाई इस तरह भी हो सकती है कि उनको एक जगह से निकाल के दूसरी जगह ले जाए और आइसोलेशन में रखें। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि खान साहब अगर यहां से निकल के कहीं और भी गए तो मुझे नहीं दिख रहा है कि खान साहब अभी आवाम के साथ होंगे, लेकिन उनके हालात काफी बेहतर होते हुए मुझे दिखते हैं। तो इंशाल्लाह 2025 और 26 में हम लोगों को डेफिनेटली खान साहब से अच्छी न्यूज ही मिलने वाली। यानी कि जो ये बातें की जाती हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक रहनुमा हैं फैसल हावड़ा साहब, और भी हम्म। मुस्लिम लीग नून के भी कुछ रहनुमा हैं, सीनियर क़यादत है, जो जी। ये बातें की जा रही हैं कि जी, और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने भी इस तरह कहा है कि पाकिस्तान की सियासत में खान साहब का कोई किरदार नजर नहीं आता, और हम्म। अभी बहुत वक्त लगेगा। ये भी कहा गया बावड़ा साहब की तरफ से कि बहुत वक्त लगेगा खान साहब के जेल से बाहर आने में। तो हम्म। आप वो समझते हैं कि अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है? देखिए, सियासत में आने के लिए टाइम है, मेरी बात समझे। दो अलग कॉन्सेप्ट है। जेल से निकलने में अभी बहुत कम टाइम रहता है, बहुत कम है। सियासत में मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर ये स्टेप बैक होके पीछे से किंग मेकर बन के सियासत करेंगे बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं एग्रेशन में और काम खराब हो जाता है, इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप एस्ट्रोलॉजी को इस तरह से करें ना, आप इसको यूज करें, इसको यूटिलाइज करें। और किस लिए करना है? एस्ट्रोलॉजी से किस्मत नहीं बदलती, मैंने बहुत दफा बताया। लेकिन आपको इतना जरूर पता चल जाता है कि आगे हमारी रोड स्मूथ है, रफ है, कैसी रोड है। आप उसके हिसाब से गाड़ी चलाएंगे ना। जब सर रोड में खड्डे होंगे तो आप गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? आपकी गाड़ी भी जाएगी और आप भी कहीं और ही पहुंच जाएंगे। तो अगर रोड ऐसी है तो आपको पहले से मुहतात हो जाना चाहिए कि रोड हमारी रफ है, हम लोगों को उस हिसाब से गाड़ी चलानी। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, कुछ सवालात ले लेते हैं। हमारे जी। पिछले व्लॉग पे काफी सारे लोगों ने सवालात भेजे हैं। तो हम्म। उसमें पहला सवाल है राना सुहेल साहब का। जी। 10 मार्च 1983 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो पूछ रहे हैं कि मुश्किलात उनकी जिंदगी में आई थिंक हैं, वो कह रहे हैं अच्छा टाइम कब आएगा? अभी टाइम लगेगा सर। बिल्कुल होपफुली ठीक नेक्स्ट है। ईयर से इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन आप जो बिल्कुल सोच रहे हैं ना, बिल्कुल सब चीजें रीसेट हो जाएं, बेहतर हो जाएं, उसमें 2-3 साल है। शौकत साहब हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/4/1984। वो पूछ रहे हैं कि मेरे तारीख पैदाइश उन्हें बताइए। तो वो पूछ रहे हैं कि मेरे बारे में कुछ बता दें, मेरे ख्याल से कुछ फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करें, वो बड़ा जरूरी है। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियली, अगर होंगी भी तो वो जल्दी 1-1.5 साल में सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। अलीशा रिजवी के गालबन फादर ने, उनकी मदर ने भेजी है उनकी डेट ऑफ बर्थ 6 जुलाई 1998। और हम्म। टाइम ऑफ बर्थ भी बताया, 12:30 गालबन है उनका, AM। ओके। और वो कह रहे हैं कि हाउ इज हर फ्यूचर एंड मैरिटल लाइफ अहेड। ऐसे नहीं वो पता उनके चलेगा, जायचे से पता चलेगा। फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत बता दें, क्या जानना, क्या नजर आ फ्यूचर रहा है? के बारे में अभी जरा ये जो हैं अपने गुस्से पे काबू रखें, बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखती हैं, वो इनके लिए लाइफ में प्रॉब्लम बनेगा। वैसे डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन इनको जब गुस्सा आता है तो फिर काम खराब हो जाता। बिल्कुल ठीक है। जैन साहब हैं, 11/7/2000 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो पूछ रहे हैं कि आपने टफ टाइम का बताया था, टफ टाइम कब तक चलेगा? 11,000, 11। 11/7/2000। मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट 2027 से आएगी।
बिल्कुल ठीक है। एक सवाल आया है मलिक साहब, गालिबन आपने जवाब दिया था, तो वो सवाल थोड़ा टेक्निकल भी है। वो कह रही हैं कि अगर बर्थ चार्ट में मरकरी वीक था तो क्या वो हम्म, एजुकेशन में हमेशा वीक रहेगी? कोई बच्ची के नहीं। बारे में पूछ रहे हैं। वर्क चार्ट में डिपेंड करता है आपके मर्क्यूरी के ऊपर कौन सा एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, डिपेंड करता है कौन से हाउस में है। जरूरी नहीं है। मर्क्यूरी वीक होता है तो आपकी कम्युनिकेशन वीक होती है, आपको एजुकेशन में थोड़ी सी यूं समझे मुश्किलात का सामना पड़ता है, लेकिन ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं पाते। बिल्कुल ठीक है। अबीला अली हैं इनका नाम। 18/12 यानी कि 18 दिसंबर 2010 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। सवाल यह है कि उन वो दिमाग से थोड़ी कमजोर हैं, एग्जाम में याद नहीं कर पाती हैं, भूल जाती हैं, इसके लिए क्या किया जा सकता है? इनके फोकस का मसला है, तो इनका तो बर्थ चार्ट देख के ही पता चलेगा कि इनके कौन से प्लैनेट डिस्टर्ब है, उसकी रेमेडीज करवा के कुछ बेहतरी आ सकती है। और कोशिश मोहम्मद। करें जो ऐसे बच्चों को जो है ना, अगर इनको आप थोड़ा सा खेल कूद में डाल दें, जो कि बड़ी हैरान कुन बात आपको सुनाई दे रही होगी, समझ में आ रही होगी कि ये बच्चे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। चले इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। मोहम्मद उमर फारूक साहब हैं। 1998 यकुम मई है इनकी डेट ऑफ बर्थ। 7 मई से फारिज है, 7 महीने से फारिज हैं। तो वो पूछ रहे हैं हम्म। जॉब के हवाले से बता दें। यार आपका बाहर का टाइम चल रहा है, आप बाहर जाएं तब आपकी जॉब लग जाएगी, नहीं तो आप जगह शिफ्ट करें। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।